यहाँ आने के लिए। ये एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का फोरम है जिसकी लीडरशिप यहाँ आपके सामने बैठी है। ये एमलगम है ट्रेड यूनियंस का और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है। दिस इज़ द लार्जेस्ट एमलगम ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ JNK। मुलाजमीन के मसाइल को लेकर हम पहले से ही जदोजहद में थे। जो इससे पहले भी सरकारें थी उनके साथ भी हमारे मामलात होते रहते थे। उसके बाद में जब अतर डल्लू साहब जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बन गए, उनको अपॉइंट किया गया, उसके बाद में हमने पिछले हफ्ते उनके साथ मुलाकात की, उनको हमने वेलकम किया। वो सन ऑफ अ सॉइल है, तो तमाम मुलाजमीन की भी और रियासत के लोगों की भी उनके ते काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है और हमें यकीन है कि उनका पॉजिटिव अप्रोच, उनकी एबिलिटी कुछ ना कुछ मुलाजमीन को और अमूमी तौर पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत पहुंचाएंगी। तो इसी सिलसिले में हम जब उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें वादा किया था कि मैं मुलाजमीन की क़यादत को बुला के उनके मसाइल सुनूंगा, उनके जो मुतालबात हैं उन पर बात करूंगा। तो फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने ही वॉज़ काइंड एनफ टू इनवाइट अस फॉर ए मीटिंग जो कल शेड्यूल थी 3 बजे। तो सेक्रेटरीट में उनके साथ EJAC की जो जुमला क़यादत है उनकी मीटिंग हुई और हमने उनके सामने अपने मुतालबात को पेश किया जो तकरीबन 28 मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम है जो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को पेश किया। यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का मकसद एक तो ये कि मैं इन डिमांड्स को हाईलाइट करूँ, आपके माध्यम से आवाम तक पहुँचाऊँ, अपने मुलाजमीन तक पहुँचाऊँ, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस EJAC में तकरीबन 50 से 55 ऑर्गेनाइजेशनें जो है इससे जुड़ी हुई है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की, उन तक बात पहुंचाऊं और जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेकर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं उसको भी आवाम तक पहुंचाऊं कि हमें नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जो मौजूदा हुकूमत है, बिलखुसूस चीफ सेक्रेटरी साहब या LG सिन्हा साहब, उनकी क़यादत में हमारे मसाइल हल होंगे। जिन मुतालबात को हमने पेश किया चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने, उनमें सबसे पहला जो बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर में वो है डेली वेजर्स का। जो 61,000 डेली वेजर्स है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेली वेजर्स, कोई कैजुअल लेबर है, कोई सीजनल है, कोई डेली वेजर है, कोई डोन ओनर, लैंड ओनर है, कोई ITI है, जितने भी है, HDF है, नीड बेस है, सीजनल है, जितनी भी कैटेगरीज इसकी है, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा कि हमें एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी दीजिए आप। ये लोग हैं जिन्होंने 25-30 साल से इस रियासत में काम किया, SRO 520 बना, फिर उसको आप लोगों ने रिवोक किया। एक पॉलिसी लेकर आए ताकि इनका मसला हल हो। ये हमारा बर्निंग इशू था जो हमारे डेली वेजर्स का है, ये हमने चीफ सेक्रेटरी की नॉलेज में लाया। इसी तरह से हमारा बर्निंग इशू था GP फंड कि मुलाजमीन जो विड्रावल करते हैं GP फंड उनको नहीं मिल रहा है, रिटायर हो रहे हैं तो उनको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, उनको लीव सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। खासकर GP फंड विड्रावल और एडवांसेस के बारे में जो भी मुश्किलात मुलाजमीन को दरपेश है, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को उस बारे में बात की, उनको आगाह किया और उनके सामने ये मुतालबा रखा। इसी तरह से हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये बात की कि जो 7th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन तकरीबन 98% ऑफ एम्प्लॉइज़, यानी अगर 4 लाख मुलाजिम हैं तकरीबन 3.5 से 4.25 लाख मुलाजिम 7th पे कमीशन ले रहे हैं। लेकिन कुछ कॉरपोरेशनें लेफ्ट ओवर रह गई है वो जिनको 7th पे नहीं मिल रहा है, जिसकी जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, ये स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इस बार 200 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, जो रिकॉर्ड रेवेन्यू है 75 सालों में। लेकिन उसके मुलाजमीन DA से महरूम हैं, उनके मुलाजमीन के पास 7th पे नहीं है। इसी तरह से स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, HPMC है, जितनी भी कॉरपोरेशन हैं जिनको 7th पे नहीं मिला है, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब की नोटिस में लाया है कि उनके हक में 7th पे, क्योंकि एक ही रियासत में एक भाई 7th पे ले रहा है, दूसरा भाई 6ठा पे ले रहा है, जबकि मार्केट सबके लिए एक जैसा है। इसी तरह से कुछ मसाइल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जैसे इंचार्ज कोई काम कर रहा है उसको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है, उसको प्रमोशन नहीं किया जा रहा, वो एडॉकिज्म ख़त्म होना चाहिए। जो इंचार्ज प्रिंसिपल है, इंचार्ज RDO है या इंचार्ज हेडमास्टर है, उनको अपना हक मिलना चाहिए। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब की नॉलेज में लाया। इसी तरह से हमने जो 10+2 कैटेगरी के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर है,
جو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوئے ہیں لیکچرار وہ سٹیگنیٹڈ ہے, ان کی پروموشن نہیں ہو رہی ہے. ایک گیزٹڈ آفیسر پڑھا لکھا جس نے ایگزام کوالیفائی کیا اس کے بعد میں وہ لیکچرار لگا, آج تک وہ اپنے حق سے محروم ہے. ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا کہ اگر اتنا ایلیٹ کلاس بھی محروم رہے گا اپنے حق سے تو کوالٹی ایجوکیشن کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو ان لیکچرارز کو بھی ہمیں آگے لے جانا ہوگا جو یہاں پہ 10+2 میں ریکروٹ ہوئے. اسی طرح سے ہم نے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز میں چاہے ڈی اے کی کمی ہے ان کو مالی سویدھا دینی چاہیے, سپورٹ دینا چاہیے, بجٹری پروویژنز دینے چاہیے. یہ ہم نے ان کو کہا کہ ایک پالیسی لے کر آئے پبلک سیکٹر کے لیے کہ وہ بہت بڑا حصہ ہے اس ریاست کا, وہ بہت بڑا حصہ ہے یہ امپلائیز کمیونٹی کا, تو ان کے لیے بھی ہم نے بات کی ہے وہاں.